मैं समय हूँ। आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का पूरा सार समझ में आने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे हर किसी के लिए पढ़ पाना आसान नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें गीता का सार बहुत ही संक्षिप्त, सरल और आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन विचारों का अमल जरूर करें। गीता का पहला उपदेश है, अपनी कमजोरियों का जिक्र किसी से ना करें। हमें अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आमतौर पर लोग भावुक होकर अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। एक बार आप खुद ही विचार करके देखें, आपने किसी को अपनी कमजोरी बताई हो और उसने बाद में उसी कमजोरी से आपका फायदा उठाया हो। इसलिए अपने सीक्रेट्स किसी और को ना बताएं, क्योंकि आज तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में किसी कारण से वो आपका शत्रु बन जाए और आपकी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाए। गीता का दूसरा उपदेश है, व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए। खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि छल का आशय धर्म है तो छल ही धर्म है। आपको धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना आवश्यक है वो करना चाहिए। अगर आप सही है तो आपको किसी से भी नहीं डरना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधे हैं, उन्हें जीवन में कई बार अपने स्वभाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चालाक और चतुर लोग इनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। गीता का तीसरा उपदेश कहता है, मूर्ख से बहस ना करें। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। उनसे झगड़ा करने पर आपका समय ही बर्बाद होता है। उनसे लड़ाई करना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए बिना सिर पैर के तर्क देना शुरू कर देते हैं। इनसे बहस करके सिर्फ आपका मूड खराब होता है और कुछ नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना ही उचित है। गीता का चौथा उपदेश कहता है, मनुष्य का अपने मन पर काबू होना चाहिए। इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसके दुखों का कारण होता है। ऐसे में जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह अपने मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। वह स्थिर और सुखी जीवन जीता है। गीता का पांचवा उपदेश कहता है, फल की चिंता करे बिना कर्म करे। इस दुनिया में आपके कंट्रोल में है सिर्फ कर्म करना। आपको कैसा कर्म करना है, इसका निर्णय सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपको सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता मत करें। आपका ध्यान केवल कर्म करने पर होना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग सिर्फ वही कर्म करते हैं जहाँ से उनको फायदा होता है। सही और गलत भी नहीं देखते। लेकिन हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आप बस खुद पर भरोसा करें और यकीन करें, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। गीता का छठा उपदेश कहता है, अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य को कभी भी अपनी कमजोरियों का लोगों के सामने बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आप दूसरों को अपने ऊपर अंगुली उठाने का मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला आपकी कमजोरी को जानकर ताक लगाकर आप पर हमला करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, बहुत मेहनत करने पर भी सिर्फ निराशा ही मिल रही है, तो फिर भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में होता है सिर्फ कर्म करना। उस कर्म का फल उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो ईश्वर की लीला को नहीं समझ पाता है और ना ही यह जान पाता है कि उसे कब, कहाँ, कितना फल मिलने वाला है। लेकिन जिस दिन उसे उसके कर्मों का सही परिणाम मिलता है, उसे जरूर समझ में आता है कि उसके साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह होना कितना जरूरी था। उस फल को प्राप्त करने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी था। इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो वहीं किसी को देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करे, तभी दूसरों का काम करे। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।